ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 26 सितंबर 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। आत्मा का दीपक अर्थात आत्मा की लाइट है ना, आत्मा की बैटरी जग जाती है। तो श्रीमत पे चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष होने का क्या अर्थ है, मतलब पुरुष होने का क्या रहस्य है। पुरुष अर्थात आत्मा पुल्लिंग है, ठीक है, और हर एक के अंदर आत्मा है, आत्मा पुरुष है। तो पुरुष होने का क्या अर्थ है, वास्तव में पुरुषोत्तम बनने का क्या अर्थ है, यही पुरुषार्थ है। और ये सिखाता है हमें ये ज्ञान मुरली, इसका मंथन, ठीक है। तो सुनते रहिए, सुनाते रहिए, धारण करते और कराते रहिए, तो आत्मा का दीपक जग उठेगा। प्रश्न और कहते हैं ना कि हमारी रेस पता है खुद से ही है, हमारी कंपटीशन किसी और से नहीं, खुद से ही, कि हम खुद को लगातार कितना बेहतर बना सकते हैं। हमारी रेस स्वयं से ही है। प्रश्न, पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? उच्च पुरुषार्थ क्या है? पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? उच्च पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते हैं जिनका अटेंशन व बुद्धि योग एक में ही है, एक में ही लगा है। वह एक जो सबका पिता है, जो नेक है। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है बाबा के ऊपर पूरा कुर्बान जाना। कुर्बान जाने वाले बच्चे भगवान को बहुत प्रिय लगते हैं। तो कुर्बान अर्थात कोई बलि नहीं चढ़ जाना, जीव घात नहीं कर लेना, अर्थात तन मन धन बंधन संबंध संपर्क सब कुछ भगवान को सौंप देना। जो भक्ति में गाते आए लेकिन किया कभी नहीं किसी। कौन सा गाना गाते थे? तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा, तन मन धन सब है तेरा। तो बोल दिए सब है तेरा, लेकिन क्या किया? सब अपना मान लिया, तू भी मेरा है ना। तो बस कुर्बान जाओ, जो कुछ भी है सब बाबा को बता दो, सब कुछ शेयर करो। बाबा बोलते खुश रहो, चाहे कोई कुछ भी करे, कितना भी तूफान लाए। कहते हैं ना, कुछ रास्तों पर अकेले ही चलना पड़ता है, कोई साथ नहीं देता, परिवार और न दोस्त, बस साथ देता तो हमारी हिम्मत, हमारी हिम्मत ही साथ देती, ठीक है। दूसरा प्रश्न, सच्ची सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेहद का बाबा कौन सी राय देते हैं? सच्ची से दीपावली मनाने के लिए बेहद का बाबा कौन सी राय देते हैं? उत्तर, बच्चे बेहद की पवित्रता को धारण करो। जब यहाँ बेहद पवित्र बनेंगे, अच्छा बेहद की पवित्रता था, देख शरीर की, भोजन की, घर की पवित्रता तो हम समझते हैं, लेकिन बेहद है अर्थात मन की पवित्रता, सोच की पवित्रता। और ईश्वर हमारा सोच ही सही करने आए हैं। तो सच्ची दिवाली मनाने का अर्थ वही है, जब हम मन से पवित्र होंगे तो आत्मा की जब जोत जगेगी ना, तो सच्ची दीपावली वही बनेगी, ठीक है। तो मनाना ना सबको सच्ची दीपावली, पर्व त्योहार का तो समय आ ही रहा है। ओम शांति। बच्चे अभी यहाँ बैठ कर क्या कर रहे हैं? चलते फिरते अथवा यहाँ बैठे बैठे जन्म जन्मांतर की जो पाप सिर पर है, उन पापों का याद की यात्रा से विनाश कर। यह तो आत्मा जानती है, हम जितना बाबा को याद करेंगे उतना पाप करते जाएंगे, पता है ना। बाबा ने अच्छी रीति समझाया है, भले यहाँ बैठते हो लेकिन चलो श्रीमत पे, श्रीमत पे चलो। और श्रीमत क्या कहती है? हमें अच्छा सोचना सिखाती है, ठीक है। हम ईश्वरीय संतान अभी बने हैं, उसके आगे क्या थे? आसुरी संतान। अब हमारा संग भी ईश्वरीय संतानों के साथ है। गायन दे ना, संग तारे कुसंग बोए डुबोए। चलिए संग पे एक बात सुन लो, कल मैंने बोला भी था कि आगे के मंत्र में बताऊंगी। तो एक बार एक भंवरा और एक गोबरी में दोस्ती हो गई। गोबरी पता है, जो गोबर में रहने वाले जो कीड़े होते हैं ना, उसी में जन्मते हैं, उसी में मर जाते हैं। उससे भंवरे की दोस्ती हो गई, हो गया। तो गोबरी ने बोला भंवरे से कि तुम आना ना मेरे घर, बड़ा उसको मन किया अपना घर में। तो वो गया खुशी खुशी, लेकिन वहाँ उसको क्या, गोबर ही मिला चारों तरफ, ठीक है। तो भंवरा ने बोला कि मैं भी इसे अपने घर बुलाता हूँ।
ये तो कभी निकला ही नहीं यहाँ से। तो गोबरी को भी भंवरा ने अपने घर बिठाया। और सबसे पहले भंवरे ने उसको कहाँ बिठाया पता है? फूलों पर, गुलाब, फूलों का राजा गुलाब के ऊपर बिठाया। और गुलाब पे जब वो बैठा ना वो गोबरी, तो उसकी खुशबू, उसकी कोमलता, उसकी रंगत और एकदम मदहोश हो रहा था। और जब उसने पराग का रस लिया तब तो उसको लगा कि मैं जन्नत पहुंच गया, तो अमृत पी रहा हूँ, इतना अच्छा लगा उसको। तभी एक भक्त ने आकर के वो फूल तोड़ ली और उसको देवता के ऊपर अर्पण कर दिया। अब उसको वहाँ का भी संग, मंदिर का भी संग मिला, घंटे बज रहे हैं, सुगंधित फल फूल और देवता का स्पर्श। उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। शाम हो गई देखते देखते, तो फिर मंदिर के पुजारी ने फूल सारे माले उठाए और उनको गंगा जी में अर्पित कर दिया। तो देखो कितना अच्छा अनुभव। दूसरे दिन वो गोपी जब भंवरे से मिली, बोली कि तुमने तो मेरा जीवन ही तार दिया। तो क्या हुआ भैया? क्योंकि उसका तो डेली का रूटीन था। तो बोली कि मुझे इतना अच्छा लगा, और सारा कुछ अनुभव बताई कि मैं सबसे पहले मैं सुगंध के पास गई, वहाँ मध चखा, रस मिला पराग का। फिर मैं देवता के स्पर्श में आई, मंदिर का सत्संग का मुझे अनुभव हुआ। उसके बाद मुझे गंगा जी में मेरे सारे पाप, मेरे विकर्म ही धुल गए। ये होता है संग का असर। तो सोच समझ के संग बनाइए, ठीक है। फिर बाबा कहते हैं अपनी आत्मा की ज्योति को जगाना है, सच्ची दीपावली मनानी है। सत्युग में कोई दीपावली नहीं होती। यहाँ तो दीपावली एक दिन मनाए ना, साल में एक दिन। सत्युग में तो हर दिन दीपावली है, हर आत्मा की ज्योति एकदम जगी हुई। तो क्या दीपावली एक दिन कोरोनेशन थोड़ी ना मनाना होता है, हर दिन वहाँ तो पर्व त्योहार है ना। तो बस वहाँ तो घर घर में दीप जगा हुआ, आत्मा सतो प्रधान है। क्योंकि 21 जन्मों के लिए यहाँ ज्ञान का घृत बाबा डाल देते हैं, ऐसा घृत डाल देते हैं दीपक में, आत्मा रूपी दीपक में, कि वो बुझता ही नहीं है। कि जन्म एकदम जगमग करता। मैं तो कहती 84 जन्म ही जगमग है। अभी भी एकदम लास्ट नहीं था जब बाबा हमें मिल लिए, टिमटिमा ही रहा था, एकदम बुझा हुआ नहीं था। तो 84 जन्म का घृत बाबा इस ज्ञान से अभी ही डाल रहे हैं। और यही खुला दरबार है, खुला दरबार है, हर एक को आने की छुट्टी है। आ जाओ, अपने निकट के ब्रह्मकुमारी सेंटर में पहुंचो। भगवान इंतजार करे, निमंत्रण दे रहे, हम सब वही है। मतलब कि क्या बोलते हैं, द्वारपाल, ईश्वर के नजदीक ले जाने वाले, ठीक है। अभी भी समय है, टू लेट का बोर्ड अभी नहीं लगा, फिर बाबा बंद कर देंगे दरवाजा, ठीक है। अभी भी समय है, पहुंच जाओ। जो आत्मा की बोती जो उझाई हुई है ना, वो एकदम जग जाएगी। रावण राजा शिव बाबा की बहुत हमने अवज्ञा की, पता ही नहीं था। अब भी उनके फरमान पे नहीं चलेंगे तो क्या पद पाएंगे, धोखा ही खाएंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं अब मुझे जाने हो, मुझे माने हो, मेरी श्रीमत पता है तुम्हें, मिल रही है रोज रोज, तो फिर श्रीमत पे चलो, फरमान मानो। शिव बाबा के याद बगैर तुम संपूर्ण पावन नहीं बन सकते। कई लोग कहते हैं अरे इतने वर्ष हो गए फिर भी ज्ञान की धारणा नहीं होती। तो बाबा कहते हैं क्योंकि कान सोने का बर्तन ही नहीं बना। मुरली सेंटर भी जाके सुन रहे हो, लेकिन अंदर जा नहीं रहा है, सोने का बर्तन नहीं है। वापस आए फिर अपने दुनियादारी में लग गए, व्यर्थ में, किचड़े में। तो कान को सोने का बर्तन बताओ, तीन छलनी प्रयोग, बार बार मैं बोलती हूँ। वही बात सुनो जो तुमसे रिलेटेड हो, और वही सुनो जिसमें तुम्हारा फायदा है। वो नहीं सुनो कि जिसमें किसी की निंदा, किसी की शिकायत, किसी की गॉसिप की जा रही है। और किसी के बारे में लेबल तो बिल्कुल नहीं लगाना। लेबल लगाने से ना हम ही दोषी हैं, हम ही उसको लेबल लगा लगा कर उसके उस बुरे संस्कार को पक्का कर रहे हैं। सारा दोष हमारा, भगवान कभी किसी दूसरे का नहीं सुनेंगे। हम लेटर भी लिखते फलना ने ये किया वो क्या, नहीं, तुमने क्या किया वो लिखो। भगवान वो देखना चाहते हो। कहते हैं ना, अगर मन में कोई उलझन हो, निर्णय लेना मुश्किल लग रहा हो, तो रोज अपनी उलझन बताए, बाबा को बताए, परमात्मा के आगे अपनी उलझन बताए। जैसे औरों से राय मांगते फिरते हो ना, आप कुछ बता दो, आप कुछ बता दो, मुझे तो समझ में नहीं यार, मेरे मन में तो अंधेरा छा रहा है। तो सिर्फ भगवान के पास जाओ, एक के पास ही जाओ कि अब आप ही बताइए मेरे लिए सही क्या है। सुना, भगवान बताते हैं। तो बस भगवान से बात कीजिए, सारा रास्ता आप पता है। लेकिन भगवान बात उसी का सुनेंगे जो श्रीमत पे चलेंगे। जो मीठे प्यारे बच्चे होते हैं ना, बाबा उनकी मदद करते हैं, श्रीमत पे चलने से ही सुधरते हैं। क्रोध पर भी पुरुषार्थ करके जीत पा लेते हैं। क्रोध मैंने बताया था ना, क्रोध से किसी से बोल देना, कड़वी जुबानी क्रोध नहीं है। क्रोध सबसे पहले मन में आता है, सोच में, फलाना ने ऐसा किया।
ये क्रोध है, क्रोध के मतलब बीज है, उसको खत्म करो, खराबियों को निकालते रहो। अपने अंदर को भी वो जलाता है, दूसरे को भी जला देता है, तो उसे निकालना चाहिए। बच्चे बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते तो पद कम हो जाता है, तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। श्रीमत पे नहीं चलने से बड़ी दुर्गति हो जाती है, फिर सर्विस लायक भी बन न सके, कितना भी माथा हमारे पर, तो सर्विस लायक हो नहीं सकते। अवज्ञा की तो पत्थर बुद्धि बन जाती, ऊपर चढ़ने बदले नीचे गिर जाता है। तभी तो बाबा कहते हैं बच्चों का आज्ञाकारी बनना चाहिए। लौकिक में भी, शरीर के भी जो माता पिता होते हैं, 4-5 बच्चे कहीं हो या 1-2 होते हैं, उनमें से कोई आज्ञाकारी नहीं होते तो वो माता पिता को उतना प्रिय नहीं लगता। आज्ञाकारी बच्चे ही प्रिय लगते हैं, साफ बात है। आज्ञाकारी नहीं तो वो तो दुखी देंगे, बातें नहीं सुनेंगे। हाँ, अभी तुम बच्चों को तो दोनों पिता मिल गए, लौकिक भी, 3 नहीं, 2 नहीं 3 मिल गए, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। तो लौकिक हो गए शरीर के पिता, अलौकिक हो गए ज्ञान, जिनके मुख से हमने ज्ञान सुना, ब्रह्मा पिता, और पारलौकिक हो गए शिव बाबा, है ना। तो बस उनको याद करो, उनके उनके नियम पे चलो, ठीक है। हर एक अपना अपना पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते मैं तो जानता हूँ, सबके रिजल्ट जानता हूँ, बाद में सबको दिखाऊंगा। जब लास्ट में लोग बोलेंगे ना मुझे तो परिचय ही नहीं मिला, बाबा क्यों बोलते हैं पैम्पलेट बांटो, ऐसे करो, प्रदर्शनी में सुनाओ, स्कूल कॉलेज में कहीं सुनाओ, मार्केट में सुनाओ, ट्रेन में सुनाओ, क्यों बोलते हैं? क्योंकि जहाँ जहाँ भी लोग दिखे वहाँ भगवान का परिचय दो, क्योंकि बाद में भगवान क्या करेंगे, सब उलाहना देंगे कि भगवान तुम कब आए, हमको तो पता ही नहीं चले। तो भगवान वो सीसीटीवी का वो फुटेज दिखा देंगे कि तुमको तो पर्चा मिली, तुमने पढ़ा, मुझे क्या मतलब है, और फाड़ कर फेंक दिया या क्रश करके फेंक दिया। तो भगवान वो दिखा रहे, देखो मैं तुम्हारे पास पहुंचा था उस पर्चे के से पर्चे में समा करके, लेकिन तुमने क्या किया, मरोड़ कर फेंक दिया। तो बस भगवान का परिचय मिले और फिर आ जाइए। और आज है सतगुरुवार, बाबा कहते तुम्हारे लिए तो रोज सतगुरुवार है। गुरुवार का दिन, गुरु का दिन, हर दिन है। बृहस्पति, बृहस्पति की दशा बैठ गई। जब से हम लोग ज्ञान में जुड़े पीछे मुड़कर कोई नहीं देखा है, कोई नहीं। हर दिन बाबा आगे बढ़ाते तो है ना बृहस्पति की दशा हर दिन। और खुश रहोगे तो औरों को भी खुश करने का पुरुषार्थ करोगे। खुद ही खुश नहीं है, कोई गृहिणी घर में खुश नहीं तो बच्चों को क्या देगी। इसलिए ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलना चाहिए, क्योंकि शिव बाबा ही हमारा पिता, टीचर, सतगुरु सब कुछ है। हाँ हाँ, क्रोध में मनुष्य तांबे जैसा लाल हो जाता है, क्रोध मनुष्य को जलाता है। मोह अथवा लोभ उतना नहीं जलाता, लेकिन क्रोध में अमित तप जाता है, एकदम गर्म तवा बन जाता है। तो बन जाइए ठंडा तवा, ठीक है। निराकार साकार दोनों की अवज्ञा हो जाती है। क्रोध में आकर जो लड़ लेते हैं बहुत अवज्ञा होती है। बाबा समझते हैं ये तो जैसे कपूत है, मेहनत करेंगे तो उच्च पद पाएंगे, छुड़ाना है उसको तो अपने कल्याण के लिए सब कुछ ज्ञान से धारण करो, पवित्रता धारण करो। कई बच्चे अपनी बेढंगी चलन से मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचा देते हैं, बड़ा बेढंगी चलन होती है, लगता ही नहीं कि ये ज्ञान में। पुरुषार्थ करते हैं विश्व की बादशाही लेने के लिए, पर तो माया बिल्ली कान ही काट लेती, कान नाक दोनों काट लेती। माया बड़ा जोर से वार करती है। अब बाबा भी कहते हैं तरस पड़ता है बच्चों पर कि बेचारे उच्च पद कैसे पावे, मेरी निंदा जो करा दी है। क्योंकि गुरु की निंदा कराने वाले ठौर न पावे, पद न पावे। ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जो भगवान की निंदा हो। इसमें अहंकार की कोई बात नहीं, फलाना ने मुझे ऐसे बोल दिया, कुछ नहीं बोला, आपने ही बोला था तो उसने बोला, ठीक है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हमारे भी बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अपने कल्याण के लिए सारी व्यर्थ बातें भुला देने। ईश्वर की मत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं, पर मत पर नहीं। कुसंग से बचना है, ईश्वरीय संग में रहना है। दूसरी पॉइंट, क्रोध बहुत खराब है, वो स्वयं को जलाता है। क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करनी है, खुश रहना है और सबको खुश करने का पुरुषार्थ करना है। बहुत 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 खुश रहना है, ठीक है। तो खुश तभी रह सकेंगे जब हम श्रीमत पर चलेंगे। बाबा ने बोला ना, खुशी का पारावार नहीं, वरदान है। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर पिता समान बनने वाले संपन्न व संपूर्ण भव। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर पिता समान बनने वाले संपन्न व संपूर्ण बनते हैं। तो स्नेह की निशानी ही है जो स्नेह की कमी नहीं देख सकते। क्या बात है, ये स्नेह की निशानी है कि किसी आत्मा में कोई कमी दिख रही है तो वो उसको देख नहीं सकता। स्नेह की गलती अपनी गलती समझते हैं। बाबा जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं ये मेरी बात है। बाबा बच्चों को अपने समान संपन्न व संपूर्ण देखना चाहते हैं। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो। भगवान हमसे क्या चाहते हैं? भगवान ने हमें भरपूर किया, काहे के लिए? हाँ, सिर्फ हमारा कल्याण के लिए। बाबा को तो सबका कल्याण कराना है, ठीक है।
तो बाबा ने हमें बनाया ताकि हम औरों को बना सके, सेवा कर सके। तो स्नेह के रिटर्न में बाबा को वही चाहिए कि अपने आप को टर्न, कोई चलिए आप सेवा नहीं करते हैं, चलिए ये भी सही, लेकिन स्वयं को तो टर्न कर लो, अपने स्वभाव को तो मोड़ लो, शीतल बना लो। कई लोग बहुत डरते हैं, शीतल बनेंगे तो फिर सामने वाला चढ़ जाएगा। कुछ नहीं चढ़ेगा। पहले बाबा नहीं थे तो सब चढ़ रहा था, हम गिर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब तो भगवान हमारे साथ है, फिर भी हमें डर। हाँ, तो भगवान की वो नहीं है, भगवान की व्यवस्था पे शक नहीं है। मत करो, लेबल हटाओ, स्वीकार कर लो, मीठे से रहो, अच्छे से बात करो। आप यहाँ अच्छे से बात करोगे ना तो भगवान आपका वहाँ कहीं कुछ अच्छा कर रहा होगा। ठीक है। और सबसे ज़्यादा, सबसे ज़रूरी, बाबा सबसे पहले किसकी मदद करते पता है? क्योंकि एक माँ को अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है। कहीं आपका बच्चा जो दूर में बैठा है ना, वहाँ उसकी तरक्की हो रही होगी। ये सब है। इधर आप अपने ग्रह काटते जाओगे, अपने बोए हुए बीज को ख़त्म करोगे, महाजन का कर्जा अदा करोगे, उधर बाबा आपके बच्चे को ऊपर ही ऊपर चढ़ाते जाएंगे। ये है स्नेह का रिटर्न में स्वयं को टर्न करना। मेहनत है, लेकिन यहीं पर तो बड़ा सा वो क्या कहते हैं, कुंडली मार के बैठा है, वही मणि जीतना है, उसी को जीतना है। ठीक है, बस जीत लो। भक्त तो सिर उतार कर रखने को तैयार होता है, हम थोड़ा सा सहन नहीं कर देते, हम किसी को माफ़ नहीं कर देते, दिल साफ नहीं रख सकते। बस साफ और माफ, यही दो वर्ड याद रख लो, थैंक यू और सॉरी। तो बस हो गया, मतलब सर उतार के हमने रख दिया उनके चरणों में। स्वीकार कर लो अपनी गलती, आप कितना डिग्री आगे बढ़ जाओगे। आप हारे नहीं हो, आप हार कर भी आप भगवान को जीत लोगे। ये कितनी बड़ी जीत है। तो सर नहीं उतारना है, क्या उतारना है? रावण का सिर उतार दो। ये अहंकार है ना, फला मेरे साथ ऐसे किया वैसे किया, उसी में लिपटे ही हुए, घुसे हुए, समाये हुए हैं। उस छवि को हटा दो, धो दो ज्ञान के जल से, अमृत से, मंथन से। नहीं समझ में आ रहा है तो निमित्त से पूछो क्या करे। ठीक है, और रावण का सिर उतार के फेंको। ठीक है, तो बाबा देंगे, रखेंगे ताज आपके बच्चों पर सबसे पहले। स्लोगन, अपने रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ। लेकिन जब हम अपने सर से वो घमंड का सर उतार देंगे, लेबल टेबल सब फेंक देंगे उठा के, कुछ नहीं, कोई गड़ा मुर्दा नहीं मेरे सामने, सिर्फ वर्तमान, न भविष्य की चिंता, न अतीत का पीछा। हम वर्तमान में रहे, वर्तमान में भगवान हमारे साथ है, भगवान जो हमें श्रीमत दे रहे, बस हमें उसे मानना, फॉलो करना है। तो रूहानी वाइब्रेशन अपने आप आपसे निकलेगा, शक्तिशाली वायुमंडल बन जाएगा। तो ऐसी सेवा ही सबसे श्रेष्ठ सेवा है। आप धन जन भोजन वस्त्र दान करते हो, वो तो आपके पास है, उठा कर दे दिया, कोई एफर्ट नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई खर्चा नहीं। ठीक है, लेकिन सूक्ष्म सेवा, अपने मन की सेवा करो, रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ, आत्मिक दृष्टि रखो। यही सबसे श्रेष्ठ सेवा है जो ईश्वर को बहुत पसंद है। ठीक है, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर पिता समान बनने वाले संपन्न व संपूर्ण भव। अब मैं लास्ट में आप सबको वरदान देकर ही बाबा के द्वारा मैं जाऊंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, बाबा की टचिंग से। ओम शांति।